पुरुषोत्तमम परम दयाल के जितने भी लीलाएं हम लोग देखते हैं, ये सारे लीलाएं हम सब के लिए एक मैसेज दे करके जाते हैं और केवल वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य में ये युग युग तक ये प्रेरणा सबको प्रेरित करती रहती हैं। हम लोगों ने ठाकुर जी के रसगुल्ला का जो लोभ है, उस लोभ नियंत्रण के बारे में हम लोगों ने देखे हैं। हम उनको भगवान कहते हैं और फिर भी उनके पास लोभ है और उस लोभ को किस तरह से नियंत्रण करते हैं, इस चीज को हमने देखा। ठाकुर जी को रसगुल्ला खाने का बड़ा शौक था और वो रसगुल्ला के दुकान के पास जब जाते थे, मन बड़ा उतावला होता था रसगुल्ला पाने के लिए। एक दिन मन ही मन ठान लिया कि अब हमें रसगुल्ला आज खाएंगे ही नहीं, देखता हूँ कैसे रसगुल्ला खाने के लिए हमें ये इंद्रियां हमारे ऊपर हावी होते हैं। तब जाकर के उन्होंने अरहर का एक खेत था, वहाँ पे चले गए, अरहर के पेड़ को पकड़ लिया और मुंह को खोल करके जमीन पे मिट्टी को काटा और थोड़ी देर बाद ऐसे ही पड़े रहे। फिर देखे कि रसगुल्ला का जो आवेग आ रहा था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अर्थ यहाँ पर यह है, यदि कोई प्रवृत्ति हमें प्रलोभन दे करके हमें जाल में फंसाना चाहता है, तत्क्षणात दूसरे ऐसे उनके समकक्ष ऐसे सत्य अनुगामी कार्य के साथ संलिप्त होना है कि जिससे के चिंतन मात्र से, जिनके कार्य मात्र से हमारा जो मन है, वो मन जिसको लेकर के व्यस्त हैं, उसको छोड़ करके फिर इस कार्य में आकर के युक्त हो जाए। ऐसे होने से मन का ही तो खेल है। मन जब वहां से उठ करके सत्य की ओर आते हैं, तब हम उस प्रवृत्ति के प्रहार से बच जाते हैं, अपने को बचा लेते हैं। एक दिन की एक घटना है। एक दादा हैं चित्त बाबू, उनके हिमायतपुर की घटना है और उनके खेत में खीरा का पौधा बहुत लगाए हैं, खीरा बहुत हुए हैं, खीरा का फसल उन्होंने किए हैं। चारों ओर से दरवाजा लगा करके रखते हैं और उनका खीरा प्रत्येक दिन चोरी हो जाता है। अब उस खीरे की पहरादारी करने में वो जुट गए चोर को पकड़ने के लिए। एक दिन ठाकुर अनुकूल चंद्र जी उस खीरे के खेत के किनारे से छिपते हुए जोर से वहां से निकलकर आ रहे थे। अब चित्त बाबू को दिखाई दिया कि यही है साला चोर, इनको पकड़ो। उनके पीछे किए, पहले उन्होंने तो देखा नहीं, पहचाना नहीं। अब पीछे किए, पीछा करते करते उनको भगा रहे हैं पकड़ने के लिए, और एक जने साथ में है और वो पीछे पीछे दौड़ते हैं। और धूप है और वो उम्र दराज तो है ही, दौड़ते दौड़ते वो हाँफने लगे और हाँफते हाँफते आप कहने लगे, आओ आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं बहुत धुलाई करूंगा। डेली डेली यहाँ से खीरा चोरी करते हो, आज और तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ऐसे बातें कर रहे हैं और घास के अंदर से ठाकुर जी वहां जा रहे हैं। तब उन्होंने सिर उठा करके कहते हैं, चित्त दादा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, क्या हुआ? उन्होंने कहा, क्या हुआ? अब तुम हमें बहकाना चाहते हो, तुम प्रत्येक दिन यहाँ से खीरा चोरी करते हो, आज भी खीरा चोरी करने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने ठाकुर जी ने बोला, चित्तदा क्या आपने हमारे हाथ में खीरे देखे हैं? क्या मुझे खीरा को तोड़ते हुए आपने हमें पाए हैं? तो हमारे पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि तुम ही जाते हो वहां चोरी करने, और वहां से तुम छिप के क्यों भाग रहे थे, वहां जोर से क्यों भाग रहे थे? ठाकुर जी बोले, चित्तदा वो तो जंगल था ना, वहां पे मुझे डर लगता है, इसलिए मैं वहां तेजी से भाग करके जंगल को पार करना चाह रहा था। चित्तदा कह रहे हैं, आप कोई चालाकी नहीं चलेगी। अब तब जब ये बातें होने लगी और चित्तदा मारना ही था, उनको मारना ही था, ठाकुर जी को मारना था कि आज तुम्हें पिटाई बिना छोड़ेंगे नहीं। अब ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा ठीक है चित्तदा, आप तो मुझे मारने के लिए आए हैं,
ठीक है आप मुझे मार लीजिएगा, लेकिन दो बात तो आप सुनिए। अब हाँप गए, अब जो अपने खेत छोड़ करके हमारे पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, आप उधर आपके खेत का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। अब चोर को तो आज कोई मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, खुले दरवाजे में अंदर चला जाएगा और खीरा तोड़ के वो घर लेकर चला जाएगा। तो आपका खेत तो आज पूरा ही साफ हो जाएगा। आप चित्तुदा कह रहे हैं। अब उनका मन जो है ये बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब देखा खेत की ओर, देख करके थोड़ा गुस्सा करके जिस डंडे को पीटने के लिए लाए थे उस डंडे को मिट्टी के ऊपर पटकानी मारी और मारते हुए कुछ बक बक करते हुए फिर वो अपने खेत की ओर जाने लगे। अब परमदयाल चित्त ठाकुर इस बात से, इस घटना से, इस लीला से हम लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मन को हम जिसके साथ संलिप्त कर देते हैं हम उसी का ही चिंतन करते हैं, उसी का यही विचार करते हैं, फिर उसी में हम व्यस्त हो जाते हैं। आज जैसे चित्तदा का मन हमारे ऊपर था और वो हमारे पीछे व्यस्त हो गए, अब उनको हमने डाइवर्ट कर दिया तो अब वो उस कार्य के लिए व्यस्त हो गए। अर्थात हमारे मन को केवल डाइवर्ट करना है, लेकिन डाइवर्ट करके ऐसे एक जगह पे लेना है जो प्रवृत्ति अतीन्द्रिय है, जो प्रवृत्ति के पार हैं, जो प्रवृत्ति को पार कर चुके हैं। ऐसे प्रवृत्ति को पार करने वाले जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को जीवन का आदर्श होना चाहिए। और ऐसे जीवन आदर्श के प्रति जब हमारा अनुराग बढ़ता है, अनुगत्य बढ़ता है, तब जाकर के हमारे कृति में परिवर्तन आता है और वो कृति और कृतिवान हो जाता है। तो इस तरह से जीवन में एक आदर्श को लेकर के चलना, अर्थात गुरुकरण करके चलना, यही हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देते हैं। तो आइए इस मनोदशा को बदलने के लिए हमारे मन के कोने पे एक आदर्श की जरूरत है। उस आदर्श को ग्रहण करके जीवन में चले, निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। वंदे प्रसोद।